हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, वन प्लस ने अपना नया स्मार्टफोन वन प्लस N6s को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस उन्होंने 19,999 रखा है, वो भी 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्राइस में ये स्मार्टफोन आपको लेने लायक है या नहीं है, इसमें क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ बुरा आपको इसमें देखने को मिलता है। या फिर जो वन प्लस के स्मार्टफोन जो है वो ज़्यादातर लोग वन प्लस के स्मार्टफोन की प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू आपको अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन क्या ये स्मार्टफोन ओनली हाइप्ड ही है या फिर आपको कोई अच्छा स्पेसिफिकेशन या फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ओवरऑल इसमें आपको डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक पैक मिलेगा, लेकिन फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगी, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अभी इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.8 इंच के HD प्लस 120 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले ओवरऑल अच्छी है, पर मतलब आपको स्मूथ डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन ओनली HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो कंटेंट वॉच आप ओनली 1080p में ही आप वॉच कर सकते हैं। फुल HD प्लस वीडियो को ये प्ले यानी कि 4K के आपको वीडियो को ये प्ले करके नहीं देगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल आउटडोर इंडोर आपको ब्राइट डिस्प्ले ही मिलेगी। अभी इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6360 का अपेक्स का प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलती है और 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिलती है। तो अभी इस प्रोसेसर का एंतुसियास्ट स्कोर लगभग 6 लाख के करीब का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी। अभी इस प्राइस रेंज में तो इसी प्रोसेसर के साथ आज की डेट में स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, तो आपको इतना तो दोस्तों अभी मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी स्मार्टफोन का प्राइसिंग ऑलमोस्ट बढ़ ही गया है। अभी ये कम तो होने वाला नहीं है, ये आपको पता ही है। तो परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी। मल्टीटास्किंग होगी या फिर डे टू डे यूजर्स में काफ़ी बेस्ट है। अभी बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 और ऑक्सीजन OS 16 के साथ मिलेगा, जिसमें आपको 2 साल का मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है। अभी इसके स्टोरेज की बात करें तो आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 4GB रैम 128GB के वेरिएंट में मिलेगा, और जिसमें UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। हालांकि 64GB स्टोरेज है जो आज की डेट में बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी जो 128GB वाला है उसका प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, कि आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं आपको लास्ट में प्राइसिंग भी आपको बता ही दूंगा। तो अभी बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा इसका सबसे घटिया इसमें दिया गया है। कैमरा इसमें ओनली आपको 13 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा मिलेगा और फ्रंट में ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो कैमरा तो ओबियसली दोस्तों इसका बैकवर्ड में ही चला जाएगा। आपको ओनली सोशल मीडिया अपलोड करने लायक ही आपको अच्छी पिक्चर देखने को मिलेंगी। बाकी ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर क्लिस्टल फोटो आपको देखने को मिलेगी, तो वो तो आपको इसके साथ नहीं मिलेंगी। बाकी अभी इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 5G, वाईफाई, ब्लूटूथ, IP64 की रेटिंग, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5 mm का हेडफोन जैक आपको मिल जाएगा। अब इसके बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 7000 mAh की बैटरी 15 वोल्ट के चार्जर के साथ मिलेगी। तो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप तो आपको लगभग 2 से ढाई दिन का आपको मिल जाएगा, लेकिन फास्ट चार्जर के मामले में ये पीछे रह जाता है। तो अभी प्राइसिंग की बात करें तो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आपको 19,000 में मिलेगा, जबकि जो 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको लगभग 22,000 तक आपको मिलेगा। तो अब ये कंक्लूजन पर और देखते हैं कि ये स्मार्टफोन दोस्तों कैसा है। तो देखिए दोस्तों, बैटरी ही इस स्मार्टफोन में आपको ओनली अच्छी ही देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले भी ओवरऑल आपको ठीक मिल जाएगी, लेकिन फुल HD प्लस डिस्प्ले होती तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन इसमें आपको ओनली HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी। कैमरा इसका थोड़ा सा डाउनग्रेड में है, बाकी परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक ही मिल जाएगी। बाकी इसका जो अगर फास्ट चार्जिंग 30 वाट का फास्ट चार्जिंग भी होता तो भी काफ़ी बेटर होता। बाकी 20,000 की बजट में आपको अभी के टाइम पे भी जो 1 साल पुराने फ़ोन हैं जिसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले वगैरह दिखने को मिल जाती है, वो अभी के टाइम पे भी आपको मिल जाते हैं। तो इसको छोड़कर आप उन स्मार्टफोन को अभी के टाइम पे भी बाय कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिले तभी आपको इनको बाय करना चाहिए। बाकी यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे और भी स्मार्टफोन रिव्यूज़, उनका कंपैरिजन और लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।